गुड इवनिंग एवरीवन। आपकी जो पीछे का जो सेशन चल रहा था एनडीए, उसको आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। आज पिछले तो हमने 7 कंसेप्ट पढ़े थे, यानी 7 क्वेश्चन 7 कंसेप्ट। वादा किया कि मैंने आपको 150 कंसेप्ट विद 150 क्वेश्चन के साथ कवर करूंगा आपको मैं। अगर वो 150 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं तो मतलब 150 कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में 120 होता है, टाइम आपको अलॉट होता है 230, मतलब कि 120 क्वेश्चन और 150 आई थिंक 150 मिनट हो गया, तो आपको लगभग 1-1.5 मिनट मिल जाता है एवरी क्वेश्चन, अगर एवरेज देखा जाए तो क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आपका काम क्या होना चाहिए कि अगर एक क्वेश्चन आता है तो उस पर कम 1 मिनट तो पूरा दो, उसको मैक्सिमम जाके 2 मिनट दे दो उसको। अगर उसको वो आपको आता है तो, अगर वो नहीं आता है 1 मिनट के बाद आपके दिमाग में सेव नहीं हो रहा, हाँ भाई मेरे समझ से बाहर है, तो उसको छोड़ के आगे निकल जाओ। नहीं, उस क्वेश्चन के चक्कर में आप अगला क्वेश्चन का टाइम भी मिस कर रहे हो। चलो मान लो वो क्वेश्चन आपका हो गया, उसने आपने 2 मिनट लगाए, नहीं हो पाया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया आपने, उसमें 2 मिनट लगाए, तो आपका वहां पे हिम्मत टूटता है, आपकी हिम्मत टूट जाएगी उस टाइम पर। आप आगे के क्वेश्चन ऐसे होंगे कि भाई हाँ नहीं आता मेरे को, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। ये बात है। दूसरी बात है, एनडीए के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कम से कम 3 से 4 साल वाले क्वेश्चन रिपीट होंगे। जैसे आप 220 का है, 2020 का है तो वो इसका आएगा 16 और 17 की, 216 और 2016 और 2016 का फर्स्ट और सेकंड दोनों एग्जाम अच्छे थे, पेपर लेवल भी अच्छा था। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है और आपसे सजेशन भी यही है कि कम से कम 2016 का 1 और सेकंड पार्ट तो पक्का क्लियर करके चलिए। अगर वो हो गया तो आपके आगे के हो जाते सारे सेशन के जितने होते। 2017 का भी करके चलें, क्योंकि 2016 और 17 के 3 से 4 साल के क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। उनको अगर झक्कास तरीके से करें, दिमाग के अंदर झक्कास तरीके से फिट करें, तो 150 क्वेश्चन की आपकी दिमाग में, अब मैं आपके दिमाग में सीरीज को सेट करता हूँ, 150 क्वेश्चन के अंदर मैं दावा कर सकता हूँ आपके 100 तो आ ही जाएंगे, कंसेप्ट आ जाएंगे। क्वेश्चन चेंज हो सकता है, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि कंसेप्ट वही होते हैं, क्वेश्चन वगैरह चेंज करके आ जाते हैं, आपके गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इसकी वजह पे आपकी एयरफोर्स नेवी का तो और भी लेवल डाउन रहता है। इससे आप मैथ के एयरफोर्स का नेवी का दोनों का मैथ क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आप आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो कल आपका क्वेश्चन 7 हो चुके थे, आखिरी क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से करवाया था मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 8 मींस कंसेप्ट नंबर 8 क्लियर। देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैं इससे लिखता हूं, डिफरेंशिएशन से बोला ये गया कि इफ y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x प्लस y, नहीं सॉरी मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगा, हाँ, y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर x इनफाइनाइट तक, और आपसे पूछा गया कि फाइंड dy बाई dx निकालो। तो ध्यान दे, अगर यहाँ पे y आपने मान रखा है तो ये आपका क्या होगा, e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर x, तो ये भी आपका आगे वाला भी क्या हो गया, y की तरह रिपीट हो रही है, भी तो y बन गया पूरा। भाई ये y तो था y, तो इनफाइनाइट तक तो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ स्टार्ट करो, इनफाइनाइट की तो वैल्यू दिखाई नहीं है, तो इस पूरा y हो गया आपका। तो इसको क्या लिखता हूँ, y e रेज़ टू पावर x प्लस y से लिख सकता हूँ, क्लियर है। अब दोनों साइड डेरिवेटिव कर देता हूँ। डेरिवेटिव करने से पहले e की पावर में फंक्शन है कुछ, अब डेरिवेटिव कर दो पहले तो सीधे सीधे दोनों साइड। इसका करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन नहीं सॉरी y का कितना होगा dy बाई dx, और इस साइड करूंगा तो e रेज़ टू पावर का पहले e रेज़ टू पावर x प्लस y एज इट इज, और आपका x प्लस y की x का तो 1 हो जाएगा और y का dy बाई dx, क्लियर। दोनों साइड इसको फोर्स ओपन कर लो, ये कितना होगा e रेज़ टू पावर x प्लस y मल्टीप्लाई में 7 से प्लस फिर e रेज़ टू पावर x प्लस y dy बाई dx होगा। ये वाला इस साइड आ जाएगा आपका, तो क्या बचेगा आपका dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस इस साइड आएगा
ई रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इस साइड आपका क्या है ई रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, क्या बन गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। अगर यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बनता है आपका 1 माइनस ई रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई ई रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस ई रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई, ये आपकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है। क्लियर है? ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, देख लीजिए आप इसको अच्छे से। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा लॉग से, लॉगरिथम से। क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बिल्कुल टाइम नहीं देंगे, स्पीड से करेंगे, ठीक है ना। आज कंप्लीट करते कि कम से कम 20 क्वेश्चन तक तो निकले, 20 कंसेप्ट तो निकले, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 लिखता हूं मैं। आपसे लॉग से क्वेश्चन ये पूछा गया है, इफ log 8m प्लस log 8 1/6 is equal to 2/3, then find m वैल्यू नहीं आती है। मतलब कि log बेस 8m log बेस 8 1/6, तो ये 1/8 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे log m प्लस n है, ये log m प्लस log n बेस से में तो दोनों ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। log m प्लस n क्या होता है, log m प्लस log n कितना होता है आपका log m इंटू n, तो m इंटू 1/6 किसके इक्वल है 2/3 के इक्वल। ये कितना होगा आपका log 8 m/6 इक्वल टू 2/3। क्लियर? ओके, अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको 2/3 कब लिखूंगा, जब ये आपका 8 की फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ मैं इसको। तो कितना होगा log 8, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 का नहीं, इसका ये 8 की पावर कितनी हो जाए 2/3 हो जाए। अगर इसको मैं सोल्व करूँ तो कितनी आएगी वैल्यू, 8 से 8 तो कॉमन हो गया, 2/3 वैल्यू आएगी, तो इसको ये लिख सकता हूँ। तो log 8 से log 8 कट गया, तो कितना बच गया m/6 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 8 की रेज़ टू पावर 2/3। 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 2/3 है आपका, 3 से 3 कट के कितना बच गया आपका, तो m/6 की वैल्यू कितनी होगी 4, मीन्स m/6 आपका 4 हो गया, तो n की वैल्यू आपकी 24 होगी। डन, क्लियर है? मतलब कि यहाँ पे मैंने log m प्लस n यूज किया है, log m इंटू n कर दिया, 2/3 इस साइड log 8 है। अब मैंने log को रिमूव करने के लिए साइड log बनाना पड़ेगा सेम बेस का ही, तो log इसको क्या लिख सकता हूँ 2/3 कब आता है, जब पावर आई, मतलब log 8 हो तो 8 की पावर में कुछ 2/3 हो तो वो आपको सीधे सीधा आगे आ जाता है। तो ये log 8 ऑफ बेस और ये एक्सपोनेंट अगर इक्वल होते तो 1 होती है वैल्यू, 2/3 आपकी है, ये आगे आ जाएगी। ये आगे ले आओ या इसको यहीं पे सोल्व कर सकते हो। तो पता होना चाहिए आपको कि log बेस 10 होगा और आपका 100 लिखो तो मतलब 100 क्या होता है इसका स्क्वायर, तो क्या होगा आपकी वैल्यू 2 होती है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 मतलब 10 क्वेश्चन बोला ये गया है कि लिखा है कि 4x माइनस 6 इंटू 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड x की वैल्यू निकालनी है। ट्राई कर सकते हो आप, जल्दी से करें, इतना टाइम नहीं देंगे इसके लिए। सॉरी यहाँ पे 8 था, 8 ठीक है, इसको सोल्व करो। यहाँ पे 8 है, 8 देख सकते हो आप। तो इसको कैसे सोल्व करोगे आप, देखो इसको लिख लो 2 रेज़ टू पावर 2 की x 4 को लिख सकते हो 6 इंटू 2 रेज़ टू पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको ये लिख सकते हो x ऊपर ले आओ, 2 ऊपर ले जाओ, बनेगा तो 2x ही आपका,
ये आपका हो गया। तो 2 रेस्ट पर एक्स को यहाँ पे टी पुट कर लो तो क्या आपका क्या आएगा, ये टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर बनाओगे तो 6t माइनस का कितना बनेगा फैक्टर 4t माइनस 2t प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कितने बनेंगे t माइनस 4 और t माइनस 2। तो t की वैल्यू है तो 4 होगी, t की वैल्यू 2 होगी। तो t की वैल्यू आपने क्या पुट की थी 2 रेस्ट पर एक्स, मतलब 4 कितना होगा आपका 2 रेस्ट पर एक्स। तो 2 ये कितना होता है 2 रेस्ट का स्क्वायर। तो x की वैल्यू अगर बेस से दोनों का सेम है तो इनके एक्सपोनेंट भी सेम होते हैं। x इज इक्वल टू 2 हो गया, एक इक्वेशन एक तो ये आ गई। अगर t इज इक्वल टू 2 हो तो 2 इज इक्वल टू 2 रेस्ट पर x तो क्या होगा 2 की पावर 1 है, एक्सपोनेंट कितना वैल्यू, तो x की दो वैल्यू आएंगी 1 और 2। क्लियर है? ओके नेक्स्ट चलते हैं। कंसेप्ट नंबर 11 बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंसेप्ट है क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x square plus x plus 2 is equal to 0, then find the equation whose roots are 1 upon alpha minus 2 into 1 upon beta minus 2। ये रूट हो उसके रूट ये। तो मैं बिना कोई विलंब किए हुए क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। अच्छा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते तो क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। सम ऑफ रूट्स, रूट्स आपके ये होने चाहिए, प्रोडक्ट रूट्स इनका प्रोडक्ट कर दूंगा तो इनका सम भी निकालो। सम क्या आएगा आपका, यहाँ पे मैं सोल्व कर दूं 1 अपॉन में अल्फा माइनस 2 प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2। तो एलसीएम तो आपका क्या होगा अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2, ऊपर क्या चलेगा इस साइड अल्फा बीटा माइनस 2 इस साइड अल्फा माइनस 2, कितना बच गया ऊपर अल्फा प्लस बीटा माइनस का 4 अपॉन में क्या बनेगा, इसको सोल्व करोगे तो आपको कितना बनेगा अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 कॉमन निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा बनेगा और ये प्लस का 4 बनेगा, ये बनेगा। सोल्व करके देख लेना। तो सम ऑफ रूट्स तो आपका ये आ गया, बोलेगा एक्स स्क्वायर, ये तो आपका क्या आ गया सम ऑफ रूट्स आ गया। तो ये सम ऑफ रूट्स इसकी जगह रखनी पड़ेगी। अब आपके पास गिवन इक्वेशन है क्या है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स कौन से है, तो एक है तो अल्फा और दूसरा रूट आपका क्या है बीटा। तो इसके सम ऑफ रूट्स क्या होंगे पता होना चाहिए, माइनस बी बाई ए तो माइनस 1 बाई 1 और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा आपका 2 बाई 1 2। क्लियर है, सी बाई ए होता है माइनस बी बाई ए होता है, तो पता होगा सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूट्स सी बाई ए कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है, हो गया। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू मिल गया, फिर बीटा वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो आप, निकाल सकते हो सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन का। अब आपको प्रोडक्ट और रूट निकालो, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा भाई मैंने सोल्व किया था कितना आया था, यही तो आया था 1 अपॉन में अल्फा बीटा माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस में 4, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितनी है 2 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है -1, तो -1 प्लस 4 कितना आएगा 2 प्लस 4 तो 4 और 4 8 होगा, मतलब कि 1/8 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रूट्स की जगह क्या लिख दूं मैं यहाँ पे 1/8। सम ऑफ रूट्स पुट करो, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू -1, ये अल्फा इंटू बीटा वैल्यू 2 अल्फा प्लस बीटा वैल्यू -1 तो कितना होगा 4, ये तो 8 बन गए, नीचे ये माइनस का 5 -5 अपॉन में 8 हो गया, -5 अपॉन में 8 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा तो 5/8, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। एक्स के 5x 8/8 ये 1/8 थे, अगर एलसीएम लो तो 8 एलसीएम आएगा तो 8 इससे मल्टीप्लाई होता है 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 1 इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। जब क्लियर ना, उसी पे सेट करना पड़ता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर यानी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ये भी क्वाड्रेटिक से है। इफ द डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड if the difference of the roots of the equation, इस इक्वेशन का रूट का डिफरेंस कितना है, इज यूनिटी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ नहीं पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p, पॉजिटिव वैल्यू इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। एक मिनट ट्राई कर सकते हो जल्दी से। ओके मैं कर देता हूँ इसको सॉल्व, आ गया होगा लगभग सभी का। तो मतलब अगर इसके रूट में मानता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स अगर मैं मानूं तो कितने आएंगे, आपका मान लेता हूँ एक अल्फा है दूसरा रूट बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का p बाई 1, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू 1 होती है। इसकी रिक्वायरमेंट है, आपसे बोला क्या गया था कि डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना दे रखा आपको, यूनिटी, मतलब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी है। तो अगर p की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा आपकी, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आप सोल्व कर सकते हैं इस चीज को। देखो यहाँ पे इसको खोलो मत, कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इधर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा आएगा। तो अगर प्लस का 2 अल्फा बीटा माइनस का 4 अल्फा बीटा कितना होगा, माइनस का 2 अल्फा बीटा, इसके इक्वल ही हो जाएगा। समझे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस का 2 अल्फा बीटा बढ़ेगा, तो ये माइनस का 4 अल्फा बीटा उसमें तो 2 घट जाएंगे तो नेगेटिव घटेगा, तो माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बन जाएगा। ये आपको कितना बोल रखा है, क्या कितना आपका यूनिटी है 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया है। तो अल्फा प्लस बीटा कितनी दे रखी है वैल्यू, माइनस का p स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा वैल्यू 1 है तो 4 हो गया, p साइड आएगा तो 5 हो जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस रूट 5। आपको वैल्यू कैसे लेनी थी, पॉजिटिव, तो आप वैल्यू p की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 5 आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन लॉग से 10th है 11th सिंपल सा क्वेश्चन, क्या लॉग 81 to 43 इसकी वैल्यू बता दो मेरे को, तो डायरेक्ट छोटा सा क्वेश्चन। ओके, इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। मैंने बोल एक log पे खंडा होता है, log b अगर a होता है इसको आप लिख सकते हो log b, एक्सपोनेंट अगर आपका b है और बेस आपका a तो इसको लिख सकते हो log b log a। बेस आप कोई भी मान सकते हो यहाँ पे, लेकिन ऊपर जो बेस मानो नीचे बेस सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिखता हूँ, log 243 अपॉन में log 51। तो ये किसके एक्सपोनेंट में आते हैं, दोनों पावर। ऐसा मान लो बेस की पावर में वही बने, तो अगर 3 में बेस मान लो इनका तो 3 की पावर में चेंज होता है, ठीक है ना। तो इसका कितना हो जाएगा आपका, ये कितनी होती है, 2 की पावर कितनी होती है, 5 होती है, नहीं सॉरी 2 की नहीं 3 की पावर 5 होती है, 3/5 हो गया। और ये आपका log 3 कितना होता है, 3/4। ओके, कितना हो गया ये आपका, ये तो 3 की पावर में होगा, तो सेम ऊपर कितनी पावर बन गई आपकी 5 और नीचे ये आपकी
4 हो गया तो 5/4 कितना 1.25 क्लियर है। डायरेक्ट था इससे छोटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम वेक्टर। वेक्टर से क्वेश्चन आया, क्या बोला कि इफ द डायगोनल ऑफ ए वेक्टर is 3i plus 4j, find the area of square. Diagonal of a vector नहीं, diagonal of a square, sorry, diagonal of a square is 3i plus 4j, find the area of square. स्क्वायर का एरिया निकालना। मतलब कि क्या बोला गया है, अगर आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन है स्क्वायर का, तो आपका डायगोनल कितना दिया गया है 3i प्लस में 4j दिया गया है, तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो सिंपल सी है, अगर 3i प्लस 4j इसकी वेक्टर दिया है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आपका लेंथ 5 हो जाएगी। 5 कैसे होगी, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालो कितनी आएगी, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड होता है किसी वेक्टर का, ठीक है। तो कितना होगा 5 हो जाएगा। तो लेंथ कितनी होगी आपकी 5 होगी। स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, तो इसको a मान लो, इसको a मान लो, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 5 का स्क्वायर इक्वल होगा, पाइथागोरस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर कितना हो गया 25। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 25/2, a स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना बनेगा 5/√2, ठीक है। अब स्क्वायर का ये आपकी साइड आ गई a, अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपका साइड इनटू साइड, मतलब a इनटू a, कितना होगा 5/√2 इनटू 5/√2 कितना होगा 25/2 कितना होगा 12.5 आंसर होगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन बनता आपका एक अच्छा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आपका ये आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, मतलब कि आपको दो फंक्शन मिलेंगे और वहां से पूछेगा dy/dx की वैल्यू बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, तो पूछेगा आपसे x इक्वल टू आपका t स्क्वायर है और y इक्वल टू आपका t क्यूब है, देन फाइंड dy/dx का डबल डेरिवेटिव, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का दोनों का टी का फंक्शन, तो यहां से अगर मैं निकालूं तो dx अपॉन में dt, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो कितना आएगा आपका इसका 2t, इसका y का t के रिस्पेक्ट में करो तो कितना आएगा 3t स्क्वायर, क्लियर है। इसको dy/dx को ds बाय से डिवाइड कर देता हूं, dy/dt को dx अपॉन dt से डिवाइड कर देता हूं, तो आपका ये कट गया, कितना बचेगा यहां पे 3t स्क्वायर अपॉन में 2t से कर दिया, t से t कट गया, क्या बचेगा 3t/2 बच गया आपका। तो यहां से क्या बचेगा dy/dx, dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3t/2। अब दिमाग में लगा इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे, कहीं ये मत कर देना इसका डबल डेरिवेटिव इसका 3/2 होगा, t का 1 हो गया, ये t है इसका डेरिवेटिव करो, मतलब कि x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, इसका d/dx करना है मेरे को, तो क्या होगा ये d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर, इसका भी डेरिवेटिव करूंगा d/dx ऑफ 3t/2 का, तो 3t/2 तो 3/2 तो कांस्टेंट है, t का कितना होगा dt/dx, आपके पास dx/dt की वैल्यू कितनी है 2t, तो dt/dx की वैल्यू कितनी है 1/2t, तो यहाँ पे कर दो 3/2 इंटू 1/2t, कितना होगा आपका 3/40 आंसर हो जाएगा आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का। हर एक की बस की बात नहीं ऐसे क्वेश्चन करना, ये हर कोई नहीं पूछ पाता, ऐसे दिक्कत आती कई बार बहुत ज्यादा, तो नया समझ सकते हो आप अपने लिए इस चीज को, कई बच्चों के लिए नया भी है, कई बारियों के लिए थोड़ा नया भी है इस टाइप का क्वेश्चन, कई तो ऐसे करके इसको t को 1 कर दें, यहाँ पे 3/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे आपका y इज इक्वल टू 1 प्लस y अपॉन में 1 प्लस y अपॉन में 1 प्लस y इन्फिनिटी तक, देन फाइंड द
तो वाई के रूट्स निकालनी है। वाई की वैल्यू बताओ क्या है। तो देखो इसको आप y मान सकते हो, ये आपका पूरा y तो हो गया, y था, तो इसको y इज इक्वल टू 1 प्लस y ऑन में, इस पूरे को क्या मानना था, सॉरी क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं हो गया। हाँ ये आपका y नहीं, ये आपका y हो जाएगा पूरा ओनली, ये वाला y, ठीक है। इसको मैं y मानूंगा तो क्या हो जाएगा आपका 1/y 1 प्लस y हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अगर आपका ये एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस वाई, ये वाई इस साइड ऊपर मल्टीप्लाई प्लस में वाई इस साइड वाई, अगर इस साइड सोल्व करूँ तो वाई प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस में 2y, तो एक वाई इधर आएगा तो क्या बनेगा आपका वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी क्या बन गई क्वाड्रेटिक बन गई। तो मैं इसको अभी सोल्व नहीं करूँगा, आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इमेजिनरी या रियल आई कैसे भी आ सकती है, ठीक है, आप आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। ये आपका एक नया क्वेश्चन था।